आज हम जिस विषय की तरफ आने वाले हैं ये ट्रू वर्शिप है, नहीं? और इसके विषय में भी बहुत ही डिटेल्स में जो है परमेश्वर ने मदद किया है कि हम सबको ये बहुत ही डिटेल्स में इसका हम लोग अध्ययन करें। और मुझे ऐसा लगा कि मैं सच्चा आराधना के विषय में आपको जो है बताऊं। और मैं आपको एक बात जो है स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि यही सत्य है जो हमें आजाद करती है। और जब मेरा मसीह जीवन, जो शुरुआती मसीह जीवन 17 साल पहले जो है, मुझे बहुत मदद किया इस चीज को। काफी लोग आप लोग जानते होंगे कि मेरा शुरुआती मसीह जीवन और किस प्रकार और कैसे कैसे हालातों से गुजरा हुआ है। और मैंने एक चीज नोटिस किया, ऐसे जब मसीह बन गया उसके बाद मैंने एक चीज नोटिस किया कि बहुत सारे मसीह लोग एक ही पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग सच्चाइयों को पेश करते हैं। और सारे लोगों को आप पूछेंगे तो सारे लोग आपको यही कहेंगे कि यह सत्य है, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। ये बातें मुझे मदद करने के लिए बहुत जो है मुझे समझने के लिए हेल्प किया है। और ये मेरा फेवरेट वचन है, यूहन्ना 8वां अध्याय 32 वचन, कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें छुटकारा करेगा। यानी तुम किसी व्यक्ति को जानने की जरूरत नहीं है, सत्य को जानने की जरूरत है, नहीं? तो ये सत्य को जब तुम जानोगे तो ये सत्य अपने आप से आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर ने मुझे जो इस बात से बात किया ये है कि परमेश्वर मुझसे ये कहते कि कोई भी विषय क्यों ना हो, अगर तुम उसके सत्य को तुम जानोगे, कोई भी विषय में क्यों ना हो, विश्वास हो या आराधना हो या पवित्रता ही हो, कोई भी विषय में क्यों ना हो, आप अगर इसके सत्य को जानोगे तो आपको ये और थोड़ा सा ज्यादा आजाद कर देगा। Anything that brings you into bondage cannot be the truth। कोई भी बातें अगर आपको बंधन में डालती है वो सत्य कभी नहीं हो सकता है, नहीं? आप किसी के प्रेम के बंधन में पड़ जाते हैं, किसी के मोह में बंधन में पड़ जाते हैं, कोई भी हो, बंधन जब आ जाता है वो सत्य हो नहीं सकता है, नहीं? आप जिससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं वो बंधन हो नहीं सकता है, नहीं? हमको ये जानना बहुत जरूरी है। सत्य जो है वो हमेशा आपको आजाद करेगी। किससे आजाद करेगी? पाप से आपको आजाद करेगी। पाप से आप बंधन, सालों साल कुछ पापों से आप बंधन में पड़े हुए होंगे, सत्य आपको ये पाप से आजाद करेगी, आपको भय से आजाद करेगी, नहीं? कई लोग जो है डर होगा उनके अंदर, डर जो है अनसर्टेनिटीज का डर, नहीं कि मेरा आगे क्या होगा, मेरा जिंदगी में क्या होगा, मैंने एग्जामिनेशन दिया उसका रिजल्ट का क्या होगा, मेरा कैरियर का क्या होगा, एक डर होगा आपके अंदर, नहीं? कुछ लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं, जो है भयानक व्यक्ति को देखकर डर जाते हैं, भयानक ऐसे छाव को देखकर डर जाते हैं, लेकिन रियलिटी में भी कई ऐसे डर है, नहीं? मेरा पति अगर मर गया तो मेरा क्या होगा, कई सारा ऐसा डर है, नहीं? तो ये डर को भी अगर सत्य को तुम जानोगे तो ये तुमको आजाद कर देगी। फ्री फ्रॉम एंजाइटी, नहीं? बहुत सारे व्याकुलता मनुष्य के अंदर भरा हुआ है, नहीं? अब क्या होगा, जवान है, जवान के अंदर सोचा रहेगा मुझे कैसा पत्नी मिलेगा, नहीं? जिनकी पढ़ाई होगी, मेरा कैरियर कैसा होगा, कैसे लोग मुझे मिलेंगे नौकरी के अंदर, बहुत सारे एंजाइटी है। अगर लड़कियां है, उनकी शादी हो गई, वो सोचेगा कि मेरा पति कैसा होगा, उसके घर वाले कैसे होंगे, वहां पर का रहन सहन कैसा होगा, बहुत सारे एंजाइटी। आप आजाद हो जाओगे अगर सत्य को जानोगे। फ्री फ्रॉम बिकमिंग सर्वेंट्स ऑफ मैन, अगर आप मनुष्य की जो है दास बन गए हो, गुलाम बन गए हो, आप उसमें से भी आजाद बनोगे। कई बार ऐसा होता है, कोई बड़े व्यक्ति है जिसके अधीन में आप आ जाते हैं और आप उनको कभी भी इनकार नहीं कर सकते, यानी आप एक तरीके से आप उनके दास बन गए हैं, नहीं? तो आप इसमें से भी आजाद बन सकते हैं क्योंकि आप सत्य को जान रहे हैं। एवरी ह्यूमन ट्रेडिशन, बहुत सारे रीति रिवाजों में हम बंधे हुए, आप उस ह्यूमन ट्रेडिशन से भी आप आजाद हो सकते हैं। एंड फ्री टू लिव एंड टू सर्व गॉड, अगर आप इस सत्य को जानोगे आप जिंदगी जीने के लिए आजाद रहोगे और इस परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी आजाद रहोगे। ये जो आराधना के विषय में जो सत्य है, जो ट्रू है, उसे जानना हमें बहुत जरूरी है, नहीं? क्योंकि यही एक चीज ऐसा है जो हम अनंत काल के लिए करने वाले हैं, नहीं? वर्शिप गॉड, आराधना करना। हम वहां पर जाके प्रचार नहीं करेंगे, वहां पर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु मसीह ने सच्चा आराधकों के विषय में बताया है, नहीं? जीसस स्पोक अबाउट ट्रू वर्शिपर। मरकुस सुसमाचार 7वें अध्याय उसके 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने सच्चा आराधकों के विषय में तो बताया ही है, लेकिन साथ में साथ उन्होंने जो है खाली आराधक या खोखला आराधक या एम्प्टी वर्शिपर, उनके विषय में भी बताया है, नहीं?
और मैं आपको ये दोनों आयातों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले मरकुस सुसमाचार 7वें अध्याय 6 और 7वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग मेरी आदर केवल होठों से करते हैं, लेकिन इनका हृदय जो है कोसों दूर है। अब ये वचन परमेश्वर किसको कह रहे हैं, ये सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो सचमुच में केवल होठों से आराधना कर रहा है और हृदय से वो कोसों दूर है। नहीं, हमारे पास किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि हम किसी को उंगली उठाकर कहे कि ये तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। नहीं, ये आत्म परीक्षण का समय है। परमेश्वर हमको कह रहे हैं, यीशु मसीह हमको कह रहे हैं, यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह हमको कह रहे हैं। और अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो ऐसा नहीं है, तो ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए वचन नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा ही हम कर रहे हैं, तो ये वचन हमारे लिए कि लोग मेरा आदर सिर्फ और सिर्फ होठों से कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। Honoring God with their lips मतलब क्या? मतलब वे बहुत सुंदर गीत गाते हैं, वे प्रभु की स्तुति करते हैं। नहीं, पुराने करार में ऐसी होता था। भजन संगीता में आप देखेंगे, वहां पर इस प्रकार की आराधना बार बार परमेश्वर ने दोहराया गया है। बट देयर हार्ट वॉज नॉट इन इट, लेकिन उनका हृदय उसके साथ में नहीं था, वो केवल शब्दों के साथ में था। और ये बहुत बहुत सच है। कई ऐसे लोगों की जिंदगी में संडे मॉर्निंग में भी नहीं, जिसको हम आराधना की सभा कहते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये सच है। होठों से बहुत अच्छे अच्छे शब्द, बहुत अच्छे अच्छे गीतों को गाते हैं, लेकिन हृदय कोसों दूर है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये आत्म परीक्षण का समय है। हम किसी को उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारा टेंडेंसी है, ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है, तुरंत हमारा नजर जब भी वचन हम लोग सुनते हैं, हाँ ये उसके लिए है, हाँ ये उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, प्रियो, वचन मेरे लिए। सो इस मनसा के साथ में वचन को आप आत्म परीक्षण के लिए परमेश्वर से नम्र करते हुए, और अगर परमेश्वर आपको बता रहा है, आपको चुबो रहा है कि ये आप है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को नम्र करते हुए, कन्फेस करते हुए प्रभु से माफी मांगना बहुत जरूरी है। दिस पीपल हॉनर मी विद देयर लिप्स, ये लोग मेरी आदर तो होठों से करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। देन द नेक्स्ट वर्स, 7वां आयत इस प्रकार से कहती है कि इन वेन डू दे वर्शिप मी, यानी ये जो मेरी आराधना करते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, नहीं ये वेस्ट है। नहीं, दैट मीन्स देयर वर्शिप इज एम्प्टी। यानी आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इतना सालों से मैं संडे को आती हूं, बराबर टाइम पे आती हूं, मैं आराधना करती हूं, मैं मौन होकर हृदय में आराधना करती हूं, वेस्ट है। यस, बाइबल बता, मैं नहीं बता रहा हूं, प्रभु बता रहा है कि तुम्हारा हृदय बहुत कोसों दूर था, तुम्हारा केवल होठों से शब्द था, नहीं तुम्हारा दिमाग कहीं दूर था, तुम्हारी आराधना एम्प्टी है। म्यूजिक इज नाइस, नहीं, कई सारे मंडलियों में आप देखेंगे म्यूजिक बहुत ब्यूटीफुल होता है, इंस्ट्रूमेंट भी बहुत जबरदस्त बजाते हैं, वॉइसेस भी एकदम सुरीला, बट देयर वर्शिप इज एम्प्टी इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर सिंगिंग। इतने सारे गीतों के बावजूद, इतने सारे जो है म्यूजिक के साथ में गाना गाने के बावजूद भी परमेश्वर ये कह रहे कि तुम्हारी आराधना खाली है। दैट्स व्हाट वी डोंट वांट। नहीं, यही बातें हमको नहीं चाहिए। क्या ये सच ऐसा संभव है कि आपकी प्रभु, हम लोग इतने सारे सालों से लगातार रीति से हम हर इतवार को आराधना कर रहे हैं, इस पैंडेमिक में भी परमेश्वर ने हमको सौभाग्य दिया, हम कहते हैं और हमको इस प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्या ये संभव है कि प्रभु हमको ये जो है दोष लगाए कि मैं तुम्हारी आराधना को सुनना नहीं चाहता हूं? नहीं, हम नहीं सुनना चाहते। परमेश्वर का ऐसा दोष हम नहीं सुनना चाहते। मैं तो नहीं सुनना चाहता, और मुझे पूरा विश्वास है हमारी मंडली के कोई भी लोग ये शब्द को सुनना नहीं चाहते कि देख तेरा आराधना एम्प्टी है, खाली है। नहीं, हम सब प्रभु को जो है तहे दिल से आराधना करना चाहते हैं। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, और इसके विपरीत यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 23 वचन में एक शमरोनी स्त्री के से बात करते हुए कहा कि मैं तुमको उस घड़ी के विषय में बता रहा हूं, वो जो घड़ी आने वाली है, वरन अभी है, कि जब सच्चा आराधक लोग पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट मैं 17 साल से सुन रहा हूं। शायद आप भी अपनी जिंदगी में जब से यीशु मसीह को स्वीकार किया तब से आपने ये स्टेटमेंट को सुना होगा कि सच्चा आराधना आत्मा और सच्चाई से किया जाता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसके जो बेस को नहीं समझ पाए होंगे, कहीं ना कहीं मैं तो नहीं समझ पाया, हो सकता है आप समझ पाए होंगे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसका अर्थ को नहीं समझ पाया।
तो परमेश्वर ने मुझे ये जो है मदद किया कि इसके अर्थ को मुझे समझाए, और वही बोझ मैंने मुझे दिया प्रभु कि मैं आपको भी इस विषय को समझाऊं। द फादर सीक्स सच टू बी हिज वर्शिपर। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं। कौन कैसे आराधकों को? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब हमको ये जो है ढूंढना है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना कैसे किया जाता है। इट हैजंट येट कम। जब यीशु मसीह शब्द को बोल रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं कि अभी तक ये समय आया नहीं है कि लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाए। नहीं, ध्यान में रखना वो क्या शब्द कह रहे हैं। इट इज कमिंग लिखा, ये आने वाला है। मीन्स इसका मतलब यह है कि उस समय तक, यानी आदम से लेकर उस समय तक कोई भी पिता को या परमेश्वर को आत्मा से आराधना नहीं कर पाए हैं। ध्यान में रखना, वापस एक बार मैं बताना चाहूंगा। जब ये शब्द प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो घड़ी आने वाली है, वरन आ चुकी है, ऐसे भी कहा बाद में, लेकिन पहले मैं ये शब्द बताना चाहूंगा, वरन आ चुकी है, कि लोग परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हैं। ये समय आने वाली है। इसका मतलब यह है कि उस समय तक कोई भी पिता की आराधना आत्मा से नहीं किया है। मैन इज बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। मनुष्य देह, प्राण और आत्मा है। देन हाउ वर पीपल वर्शिपिंग इन द ओल्ड टेस्टमेंट? पुराने करार में लोग कैसे आराधना करते थे? देह से। यानी कैसे देह से? हाथों को जो है ताली बजाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने आवाज को ऊंचा करते हुए। ये बॉडी है, बॉडी से आराधना करते थे। प्राण यानी मन, यानी भावनाएं, नहीं, ये सब चीज से आराधना करते थे। रोते थे, नहीं, इस प्रकार के फीलिंग से वो परमेश्वर की आराधना करते थे। बट देयर इज अनदर पार्ट ऑफ अ मैन। लेकिन इस इंसान का और एक भाग है, और वो भाग है आत्मा। और इस आत्मा से वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे थे। और यीशु मसीह बता रहे थे कि वो घड़ी आने वाली है जब सच्चा आराधक लोग परमेश्वर का, यानी नए करार में, इस आत्मा से आराधना कर पाएंगे। नहीं, और मैंने ये बात को नोटिस किया है 16-17 साल में। कई जो है विश्वासी भाई बहन, प्रचारक, लीडर, पास्टर्स, इनके साथ में उठा बैठा, उनसे कन्वर्सेशन किया, उनकी जिंदगी को देखा। एक बात मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर लोगों को यह सच्चा आराधना के विषय में नहीं पता है। That hour came on the day of Pentecost। और इस पेंटेकोस्ट को भी कई जगह पर गलतफहमियां होते हुए बहुत सारे डिनोमिनेशन बन चुकी है। ये जो सच्चा जो है आत्मा के साथ में जो आराधना करना, या ट्रू वर्शिपर या सच्चा आराधक, ये पेंटेकोस्ट के दिन से शुरुआत हुआ था। मतलब उस दिन तक हुआ नहीं था, कोई भी पिता को आत्मा से आराधना नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु कहते हैं कि इट्स नाउ, यानी केवल आने वाली नहीं है, परंतु वो भी ये कह रहा है कि अभी है। नॉट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से नहीं, लेकिन अभी है। विच मीन्स जब यीशु मसीह कह रहे थे उस समय में वो थे वहां पर, यीशु मसीह वहां पर थे। यानी यीशु मसीह ही थे केवल वो पिता के साथ में आत्मा से आराधना करने वाले ऐसे पहला ह्यूमन बीइंग थे। नहीं, और उन्होंने हमारे लिए एक रास्ते को ओपन किया। यानी यीशु मसीह पहला आराधना किया पिता से, आत्मा और सच्चाई से, और उसके बाद पेंटेकोस्ट के दिन से सारे प्रभु पर जो विश्वास करने वाले लोग, जिनके अंदर परमेश्वर अपना आत्मा देने वाले हैं, वो लोग पिता परमेश्वर की आराधना कर पाए। सो फ्रॉम द डे ऑफ पेंटेकोस्ट ऑनवर्ड, उस पेंटेकोस्ट के दिन से जब परमेश्वर का आत्मा, नहीं, वो आएगी और सब लोगों को जो है हेल्प करेगी कि पिता की आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाए। सारे लोगों को पेंटेकोस्ट, और उसके बाद जितने भी लोग जिनके अंदर परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम अगर विश्वास करोगे सत्य के सुसमाचार को, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का, अब वो छाप तुम्हारे अंदर लग जाएगी, और उसके बाद तुम पिता परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाओगे। तो मैं और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा और कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना पूर्वक इस संदेश को सुने। शैतान आपको खींच लेगा, शैतान आपको बोलेगा नहीं बस हो गया, ये पकाऊ है, चलो बैठ जाओ। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सोच इस प्रकार से है तो मैं आपको वापस बताऊंगा कि चिड़िया आ गया, आपके कानों के अंदर आने से पहले ही चुप कर चला गया। तो जब भी परमेश्वर की सच्चाई आपको और मेरे पास आने का जो है परमेश्वर भेजने का चाहत रखते हैं, शैतान किसी न किसी तरीके से उसको आपसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण से गिरी भाई ने बताया कि ये जो जितने भी पोस्ट है, जितने भी मीटिंग्स है, आप मैक्सिमम लोगों तक
आप पहुंचाइए। केवल एक प्रचारक का काम नहीं उसे प्रचार करना, या एडिटर का काम नहीं उसे एडिट करके रिकॉर्डिंग करके अपलोड करना, लेकिन हर एक का काम है कि मैक्सिमम लोगों तक ये सच्चाई पहुंचे। और अगर आप इसको फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचे, यानी आप परमेश्वर के एजेंट नहीं, आप शैतान का एजेंट है। शैतान ही है जो हमेशा परमेश्वर के वचन को आप रोक के रखता है। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज को। पुराने करार में एक बहुत सुंदर टैबरनेकल, या हम कहते हैं कि परमेश्वर के निवास स्थान, उसका एक बहुत सुंदर चित्रीकरण है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसके विषय में जानिए, क्योंकि हमने सारे पवित्र शास्त्र के बाइबल सर्वे में अध्ययन करते वक्त ये सब चीज को हमने सीखा था। ये जो परमेश्वर का जो टैबरनेकल है, निवास स्थान है, मिलाप वाले तंबू है, जो भी हम कहते हैं उसको, उसके 3 भाग है। यानी ये टैबरनेकल का अर्थ ही यह है कि निवास स्थान। एंड मैन इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। जब नए करार में जब हम आते हैं तो ये बात को देखते हैं कि मनुष्य भी परमेश्वर का निवास स्थान है। पुराने करार में एक टैबरनेकल है और नए करार में ये मनुष्य है। परमेश्वर पुराने टैबरनेकल में भी वास करते थे, नए करार में परमेश्वर मनुष्य के अंदर वास करते हैं। तो हमको ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सो द टैबरनेकल वाज अ पिक्चर ऑफ मैन, यानी ये जो तंबू है या जहां पर परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी, ये एक मनुष्य का चित्रीकरण है। तो बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर ने पुराने करार को दिखाते हुए नए करार का जो उसका साक्षात किया है, रियलिटी किया है। टैबरनेकल हैज 3 पार्ट। जो पुराने टैबरनेकल है, परमेश्वर का जो भवन है या परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू है, वहां वो 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक जैसे मनुष्य का भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, शरीर, प्राण और आत्मा। पुराने करार के जो मिलाप वाले तंबू है या परमेश्वर का निवास स्थान है, उसमें भी 3 भाग है। आंगन सबसे पहला भाग है जो सब लोगों को दिखाई देता है, जैसे हमारा देह जो सब लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन उस आंगन के बाद 2 ऐसे जो है हिडन पार्ट्स है, उस तंबू के अंदर 2 ऐसे रहस्य वाले जगह है। ठीक जैसे हमारे अंदर 2 ऐसे जो है हिडन पार्ट है, प्राण और आत्मा, ठीक वैसे ही उस मिलाप वाले तंबू के अंदर भी 2 हिडन पार्ट है, जो पवित्र स्थान है और अति पवित्र स्थान है। ये लोगों को नहीं दिखाई देता है, लोगों को सिर्फ आंगन दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य के अंदर का जो प्राण और आत्मा है, लोगों को नहीं दिखाई देता है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ देह दिखाई देता है। एंड बिटवीन द होली प्लेस एंड द मोस्ट होली प्लेस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, इस पुराने करार में जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक बहुत ही जो है थिक वेल या बहुत बड़ा पर्दा या बहुत जाड़ा पर्दा, एक अलग मटेरियल का, जिसको हम पुराने करार में पढ़ते हैं, उसका मटेरियल क्या था, किस प्रकार के पर्दे थे। ये पर्दा जो है ये दोनों पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को विभाजित करती थी। ये बात का जो है चिन्हात्मक रीति से बताती थी कि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। तो इवन पवित्र स्थान के लोग भी अति पवित्र स्थान में जा नहीं सकते थे, तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा था। So God didn't dwell in the outer court. नहीं, परमेश्वर ना आंगन में रहते थे, परमेश्वर ना ही वो अति पवित्र स्थान में रहते थे, लेकिन परमेश्वर कहां पर रहते थे? ना ही परमेश्वर पवित्र स्थान में रहते थे, लेकिन अति पवित्र स्थान में, यानी सबसे अंदरूनी भाग में परमेश्वर रहते थे। He dwelt in the most holy place. Nobody could go there. कोई भी उस स्थल पर जा नहीं सकता। ऐसे जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। लेकिन यीशु मसीह जब मरे, हम पढ़ते हैं कि वो पर्दा जो है फट गया, नहीं, और अति पवित्र स्थान के जो रास्ते हैं वो खुल गया। यानी अब इस अति पवित्र स्थान में ये पर्दा फटने का अर्थ है कि कोई भी प्रवेश कर सकता है। द वे इनटू आवर स्पिरिट वाज ओपन। इससे परमेश्वर हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे आत्मा के अंदर एक रास्ता ओपन किया। उस समय तक तुम उस आत्मा के जरिए से मुझ तक नहीं पहुंच पाते थे, उस समय तक तुम इस आत्मा के जरिए से मुझ तक आराधना नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उस आत्मा के अंदर से तुम मुझे आराधना कर सकते हो। यानी परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है तुम्हारे उस अंदरूनी भाग में आकर वो वास कर सकता है। नहीं, कितना ब्यूटीफुल चित्रीकरण है। देखिए, टैबरनेकल वर्सेस मैन। नहीं, परमेश्वर वहां पर जो है अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का पर्दा को फाड़कर रास्ता को ओपन कर दिया कि कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। और यीशु मसीह मर गए, और जब हमने उनके ऊपर विश्वास किया तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास किया, तो वो यही कारण की वजह से वास किया कि परमेश्वर ने, जो उस समय तक संभव नहीं था, परमेश्वर ने उस पर्दा फाड़कर
उस समय तक जब लोग आराधना करते थे, आत्मा से नहीं कर पाते थे, परमेश्वर ने उनके लिए एक रास्ता ओपन किया। दिस इज द सिग्निफिकेंस, ये उसका जो विशेषताएं है, उस पर्दा का पटने का विशेषताएं है कि मैं परमेश्वर को आत्मा से आराधना कर सकता हूं अब पेंटेकोस्ट के दिन के समय में। और ये बहुत सुंदर चित्र है और कई बार ये हमारी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी आराधना का करने का स्टाइल को बदल सकता है। आप अभी तक हो सकता है कि आपको लगे अरे मैंने आज तक क्या किया, फिर ये आपके लाइफ को बदल देगा। परमेश्वर को आराधना करने का सही जो है मायना आपको पता चल गया। अब आप सही तरीके से आप आराधना कर सकोगे और सचमुच में परमेश्वर का आशीष को आप प्राप्त कर सकते हो। इफ यू कैन बिलीव दैट गॉड डिजायर्स द बेस्ट फॉर यू, अगर आप ये विश्वास करते कि परमेश्वर आपसे उत्तम चाहते हैं, एक साधारण लूकवार्म क्रिश्चियन परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर केवल एक झुंड नहीं चाहते। प्रियो, मैं हमेशा बताता हूं, परमेश्वर आपको उनका चेला चाहते हैं, परमेश्वर आपको उनका स्वरूप आपके अंदर देखना चाहते हैं, वो दिन प्रतिदिन आपको उनके स्वरूप में बदलना चाहते हैं। और वो कब होगा? जब आप विश्वास करोगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे। बहुत ही सुंदर वचन है यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्सेस 11। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाया हुआ हूं, मैं जानता हूं वो योजना क्या है। तुम्हारे लिए जो भी मैंने योजना बनाई है वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है, नहीं तुम्हारे वेलफेयर के लिए, तुम्हारे जो है अच्छाई के लिए। और इसीलिए हमें ये बात को एहसास करना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज जो परमेश्वर ने अपने वचनों में हमको कमांड किया है वो हमारे भलाई के लिए, कुछ भी क्यों ना हो। यहां पर भी परमेश्वर बता रहे कि मैं ढूंढ रहा हूं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब सचमुच में परमेश्वर देख रहे कि मेरे सारे लोग आराधना तो करते हैं लेकिन वो देह से कर रहे हैं, वो इमोशन से कर रहे हैं, लेकिन आत्मा से नहीं कर पा रहे। और आत्मा से क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको आत्मा से कैसे किया जाता है ये पता नहीं है। और परमेश्वर यही सच्चाई को आज आपके और मेरे अंदर पहुंचाना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, जो आपकी सहायता से हो सकता है। परमेश्वर कोई भी काम अपने अकेले से नहीं करते, परमेश्वर का काम के लिए कोवर्कर की जरूरत पड़ती है और वो कोवर्कर आप हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट्स के पास ये सच्ची आराधना के विषय में पहुंचा सकते हैं, नहीं परमेश्वर वहां पर अपना आत्मा का काम करेगा। उनकी योजना जो आपके लिए और मेरे लिए उत्तम है। हम अपने जिंदगी के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान कर सकते हैं, नहीं, लेकिन उस प्लान जो परमेश्वर ने आपके लिए किया उससे बढ़कर प्लान नहीं होगा। हम बहुत सारे चीज सोचते रहेंगे, हम अपने जीवन साथी ऐसा होना है, हमारा नौकरी ऐसा होना है, हमारा घर ऐसा होना है, अच्छी बात है, प्लानिंग हम करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कभी भी मत सोचना कि परमेश्वर का प्लानिंग मेरा प्लानिंग से कम है, नहीं। हमेशा परमेश्वर का प्लानिंग आपके और मेरी जिंदगी में सबसे उत्तम होती है। एंड व्हेन ही टीचेस अस टू वर्शिप, ये जब आराधना करने, देखिए थोड़ा समय एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन आप इस बहुमूल्य समय परमेश्वर के लिए डेडिकेट कीजिए, आपको बहुत आशीष मिलेगा। वरना मुझे 2 भागों में इसको बोलना पड़ेगा तो वो उतना जो है इफेक्टिव नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरणा कर रही है कि हम इसे एक फ्लो में जो है हम लोग सुनेंगे। जब परमेश्वर हमको आराधना के विषय में सिखाना चाहते हैं, यानी वो हमारी भलाई के लिए सिखाना चाहते हैं। मैं आपको और कुछ आयातों को दिखाना चाहूंगा। यीशु मसीह उस शैतान से जब परखने वाला आता है, यीशु मसीह से परखने के लिए, मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 9 वचन, हम देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह के पास आते हैं और उस जंगल में जो परखते हैं, और वो एक पलक झपकते ही पूरे दुनिया और उसकी महिमा को दिखाते हैं। नहीं, सब कुछ उस समय में जो कुछ बहुत ही ग्लोरियस है, बहुत ही आकर्षण है, उन सारे बातों को यीशु मसीह को दिखाते हैं। और जैसे आज विश्वासियों को शैतान बहुत सारे आकर्षण बातों को दिखाते हैं, नहीं, और उस समय में यीशु मसीह को भी दिखाया, लेकिन उस समय में जो अवेलेबल सबसे ज्यादा आकर्षण बातें थी उस बातों को दिखाया। और आज शैतान हमको जो अवेलेबल बातें हैं, आज बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज है, नहीं, हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स है, बहुत सारे ऐसे गेम्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर हमको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इतना अट्रैक्टिव लगता है कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं, परमेश्वर का लोगों के साथ मिलने से भी ज्यादा अट्रैक्टिव है, मीटिंग्स में आने से भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो वो अट्रैक्टिव चीजों की तरफ हमको आकर्षण करता है। यहां पर भी शैतान ने यीशु मसीह को, जो उस समय का सबसे ज्यादा आकर्षण था पूरे दुनिया का, पल भर में उनको दिखाकर उनको कहा, टुडे ही शोज अस ऑल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, नहीं, पूरे मनोरंजन का दुनिया है, पैसा है, सब कुछ इस दुनिया का जो महिमा है शैतान हमको दिखाता है। नहीं, इन दोस डेज व्हाटएवर अवेलेबल द डेविल शोड दैट टू जीसस, यीशु मसीह को दिखाया और कहा कि ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, सिर्फ तू मुझे दंडवत कर, मेरी आराधना कर, बस और कुछ नहीं करना है, तू मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा।
और वहां पर हम एक चीज को देखते हैं कि शैतान आपको खत्म करना नहीं चाहता है, शैतान आपको मारना नहीं चाहता है, शैतान आपको डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता है। शैतान सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि वो उसकी आराधना करे। यानी शैतान चाहता है कि मैं शैतान की आराधना करूं, नहीं, उसके बदले में शैतान कुछ भी देगा, आपको जो चाहिए, शरीर को जो चाहिए सब कुछ देगा, केवल वो चाहता है कि मैं उसकी आराधना करूं। और ये सृष्टि से शुरुआत हुआ है, फ्रॉम द टाइम ही वॉज क्रिएटेड। शैतान को जब से परमेश्वर ने बनाया है तब से ये शुरुआत हुआ है। शैतान को बनाया है, लेकिन शैतान को शैतान बोल के नहीं बनाया है, याद रखना प्रियो। He wasn't created as a devil, he was created। उसको परमेश्वर ने ही बनाया, लेकिन वो शैतान करके नहीं बनाया। इन एजेकियल 28, एजेकियल के 28 अध्याय में हम देखेंगे, वो एक बहुत ही उत्तम खेरूब था, बहुत ही उत्तम, और एक अलग किया हुआ खेरूब, अलग किया हुआ दूत था। सारे दूतों के जैसा नहीं था, वो अलग किया हुआ दूत था, दूतों का अगुवा था, नहीं, और सारे दूतों को वो अगुवाई करता था इस सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और हम सब जानते हैं कि उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए लाखों करोड़ों ऐसे दूत हैं जो लगातार रीति से परमेश्वर की आराधना करते हैं, और उन सबका वो अगुवा था, वो लीडर था, बहुत सुंदर था, नहीं, और बहुत ही बुद्धिमान था। सबको वो लीड करता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। उसके हृदय के अंदर आया, उसके अंदर एक डिजायर आया कि मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरी आराधना करें, नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी परमेश्वर की आराधना करे। ये शायद चैप्टर 40 में भी आप इसके विषय में देखेंगे। वो कहता है कि मैं जो है उस सर्वोच्च स्थान में जो है उनके जैसा हूं, मैं परमेश्वर के जैसा चाहता हूं, मैं ऐसा बनूं जाके लोग मेरी आराधना करें, लोग मुझे परमेश्वर को जैसा पूछते हैं वैसा मुझे पूछे। और जैसा ये विचार उसके मन के अंदर पहली बार आया, तो पहली बार इस संसार में पाप उत्पन्न हुआ, नहीं, फर्स्ट टाइम इन दिस यूनिवर्स सिन वॉज बोर्न, और उसको तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे डाल दिया गया। नहीं, परमेश्वर का सबसे सुंदर क्रिएशन क्षण भर में परमेश्वर का सबसे अगली क्रिएशन बन गया, सबसे अगली, जो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो मेरे उपस्थिति में भी रहे। इतना सुंदर क्रिएशन एक क्षण में, केवल एक ऐसे विचार की आराधना मुझे मिले। तो प्रॉब्लम क्या है? इन अ मोमेंट दैट हाईएस्ट एंजल बिकेम द डेविल, सबसे ऊंचा स्थान का जो दूत है, इतना सुंदर दूत है, सबका लीडर है, वो क्या बन गया? शैतान बन गया। उसका दोष क्या था? उसका गुनाह क्या था? उसने कोई मर्डर नहीं किया, उसने कोई व्यभिचार नहीं किया, ना ही वो झूठ बोला, ना ही जो हम साधारण रीति से हम कहते कि अरे ये तो बहुत गंभीर पाप है, ऐसा कुछ नहीं किया। यहां तक कि वो ये पाखंड भी नहीं था, नहीं, हिपोक्राइट भी नहीं था, जो प्रभु यीशु मसीह हमेशा हिपोक्राइट्स लोगों को बहुत सख्ती वर्ड से इस्तेमाल करते, वो पाखंड भी नहीं था। केवल एक था प्रियो, डिजायर टू बी वर्शिप्ड बाय अदर्स। उसके अंदर एक ही लालसा थी कि लोग मेरी आराधना करें, लोग मुझे तारीफ करें, नहीं, द डिजायर टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसी लालसा कि सारे झुंड के बीच में लोग मेरे तरफ आकर्षण हो। नहीं, कहां से आया है? एक छोटा सा थॉट, लेकिन सबसे ऊंचे स्थान से सबसे निचला स्थान, परमेश्वर के उपस्थिति से आप परमेश्वर से दूर। नहीं, द डिजायर टू ड्रॉ पीपल टू वन सेल्फ। आप पहचान पाओगे, आप बहुत आसानी से पहचान पाओगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, इंस्टेड ऑफ टू गॉड एंड टू क्राइस्ट, इसके बदले कि लोगों को वो परमेश्वर या मसीह के तरफ उंगली दिखाना है। क्रिश्चियनडम इज फुल ऑफ इट, पूरा मसीहत्व इसमें भरा हुआ है। प्रचारक लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, जिनके अंदर ये डेविल का स्पिरिट है, ये शैतान की आत्मा है, जहां पर लोगों को वो अपनी ओर खींचते हैं, प्रभु की ओर दिखाने के लिए उनका हाथ पैर कांपता है। दे अट्रैक्ट पीपल टू देमसेल्व्स ऑफ बीइंग पॉइंटेड टू क्राइस्ट, नहीं, इंस्टेड ऑफ बीइंग पॉइंटेड टू क्राइस्ट, वो अपने तरफ लोगों को खींचते हैं इसके बदले कि वो यीशु मसीह की तरफ ले जाए। मैंने आपको कल परसों के दिन भी बताया था कि जब भी हम लोग परमेश्वर के वचनों को किसी के पास ले जाते हैं जो डिप्रेस्ड है, जो निराशा है, याद रखना प्रियो, परमेश्वर के वचन उनको बोलना, अपना कुछ टेक्निकल शब्द को मत बोलना कि वो अगर डिप्रेशन से बाहर भी निकले तो वो आपको थैंक यू बोले, लेकिन वो आपको पूजे, ऐसा ना हो। वो थैंक यू जरूर बोलने दो, लेकिन वो सराहे परमेश्वर को कि प्रभु का वचन मेरे अंदर आकर मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। नहीं, टेक द ग्लोरी टू देमसेल्व्स दैट बिलोंग्स ओनली टू गॉड। वो महिमा जो केवल परमेश्वर का है वो अपने अंदर ले। और ये पाप का ओरिजिन है,
यहां से शुरुआत हुआ। एंड इट्स ऑल इन अस, हम सबके अंदर ये है। नहीं, ये हमारे माता पिता से आई हुई जो है एक मिरास में एक हमारे लिए आई हुई है। इट केम अस फ्रॉम एडम, आदम से आया हुआ है, और यीशु मसीह हमको उसमें से बचाने के लिए आए हैं। टू मेक अस वर्शिपर ऑफ गॉड, हमको ये बताने के लिए आए हैं कि तुम इस शैतान के जैसे खुद को महिमा मिलने वाला व्यक्ति न बनना, लेकिन तुम पिता को आराधना देने वाला बनना। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए आराधना का ये विषय, और कितना ये सच्चाई को शैतान ने हमसे दूर रखा हुआ था। नहीं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपने सचमुच में पवित्र आत्मा के जरिए से आपने सच्चाई को मुझ तक पहुंचाया है, और मुझे आपने हेल्प किया है कि मैं मेरी जिंदगी में जितना भी साल बचा है मैं पूर्ण रीति से महिमा सिर्फ आपको दूं। दिस वाज द इश्यू इन विच सिन ओरिजिनेटेड, और यही वो विषय था जिसके आधार के ऊपर ये पाप जो है निर्भर था। एंड सो व्हेन जीसस केम, द डेविल वाज मेकिंग वन लास्ट अटेम्प्ट। नहीं, जब यीशु मसीह आया तो शैतान आखिरी एक दांव पेच लगा रहा है यीशु मसीह को कि उसका आराधना करे। नहीं, अगर आप सोच सकते हैं यीशु मसीह को अगर ये शैतान उसकी आराधना करने के लिए कह सकता है, तो क्या आपको और मुझको वो कोशिश नहीं करेगा? 101% करेगा। नहीं, यीशु मसीह को कर सकता है तो वो हमको भी जरूर करेगा। और ये बहुत ही, अगर हम सचमुच में बहुत ही अंधेरे में रहेंगे, बहुत ही हम जो है गुप्त में रहेंगे, अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह शैतान हमको ट्राई नहीं करेगा, शैतान हमको जो है धोखा नहीं दे सकता, ये यानी आप अंधेरे में हैं, आप ब्लाइंडेड है। याद रखना, शैतान कभी भी हॉर्न्स एंड हूफ्स में नहीं आएगा। वो आपको जो है सिंह लगा कर नहीं आएगा सर के ऊपर। नहीं, वो आपको बताएगा ही नहीं कि मैं शैतान हूं। He comes as an angel of light. वो आपको एक प्रकाश का दूत करके आएगा, और जब भी आप उसकी आराधना करने को कोशिश करते हो, वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो परमेश्वर को छोड़ किसी को, वो शैतान को आराधना करने की कोशिश करेगा। नहीं, वो केवल जो है आपका आराधना पाएगा उसके लिए काफी है। वो भले इनडायरेक्टली क्यों ना, आप जानबूझकर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली भी आप उसको दंडवत करते होंगे, शैतान के लिए इतना काफी है। आपको कहने की जरूरत नहीं शैतान मैं तुम्हारी आराधना करता हूं, कहने की भी जरूरत नहीं। आप इनडायरेक्टली अगर आप शैतान की आराधना करते हो उतना काफी है। अब आप सोचते होंगे इनडायरेक्टली कैसे आराधना किया जाता है? यस, शैतान इसी चीज में बहुत माहिर है। इनडायरेक्टली वो आराधना हमारे से लेता है। द बाइबल सेज दैट सैतान इज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। नहीं, पवित्र शास्त्र बताती है कि पूरे दुनिया का जो भगवान है, परमेश्वर शैतान है। नहीं, आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, पूरा बिजनेस वर्ल्ड को शैतान कंट्रोल कर रहा है, पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को शैतान कंट्रोल कर रहा है, पूरे सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स को शैतान कंट्रोल कर रहा है। नहीं, जो भी सिनेमा बन रही है, जो भी मूवीज बन रही है, सब कुछ शैतान के हाथों में है। अल्टीमेटली द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया का अभी जो ईश्वर है। बहुत सारे किताब जो है शैतान के प्रभावित या शैतान के प्रेरणा से लिखा गया किताब है, खास करके बच्चों के किताब। नहीं, ऐसे सारे किताब है, हैरी पॉटर्स है, डंजियंस एंड ड्रैगन्स, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। बच्चे एक बार इस पे जो है अपना आंख लगाते हैं। आजकल तो किताब नहीं, आजकल तो पूरे जो है ऑडियो में, वीडियो में आता है। और कई बार माता पिता अननोइंगली, इनोसेंटली ये समझते कि बच्चा रो रहा है तो चलो इसको एक जो है बहुत सुंदर कार्टून दिखाएंगे, नहीं वो हैरी पॉटर का दिखाएंगे। लेकिन हम नहीं जानते कि इनडायरेक्टली हम वो चीज बच्चों को फीड कर रहे हैं जो शैतान का है, प्रभु की ओर से नहीं है। नहीं, सो इनोसेंटली, आप जानबूझकर नहीं, लेकिन कई बार हमारे समय में किताब पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे हमको बहुत अच्छा लगता था। ड्रैगन्स, फैंटम, ये वो अच्छा लगता था, अट्रैक्टिव था वो। नहीं, हम एक भी चीज को मिस नहीं करते थे। आज वो सीरीज होता है जो ऑडियो में, वीडियो में हम देखते हैं। देयर इज अ गॉड इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में एक भगवान है, परमेश्वर है, जो लोगों के मनों को कंट्रोल करना चाहता है। वो शुरुआत बच्चों से करता है, और आखिरकार वो बच्चे जो है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जाकर वो उसकी आराधना करते हैं। वो कहता है कि तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा, तुझे एंटरटेनमेंट चाहिए मैं दूंगा, नहीं मैं तुम्हारे तुझे दूंगा, तुम्हें सिर्फ मुझे झुकना है, तुम्हें सिर्फ मेरे तरफ आकर्षण होना है, नहीं मुझे सिर्फ वही चाहिए। नहीं, कई बार हम प्रभु की सभा होती है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और चीज होती है जो बुरी चीज नहीं होती है, अच्छी चीज होती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमको इतना आकर्षण है कि हम उसकी तरफ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ये शैतान है, ये डेविल है। वो आपको इनडायरेक्टली उनकी आराधना करने के लिए लगा रहा है। नहीं, द डेविल सेज आई वांट पीपल टू वर्शिप मी। शैतान चाहता है कि वो लोग उसकी आराधना करें। नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो लोग परमेश्वर की आराधना करें। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, और ये इश्यू जो है शुरुआती से है। नहीं, और अगर आप इस इश्यू को समझ पाएंगे तो आप बहुत
केयरफुली परमेश्वर की आराधना करेंगे और अपनी आराधना के एक छोटे से हिस्से को भी आप शैतान को नहीं देंगे, इनडायरेक्टली भी आप शैतान को बाव नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली भी आप शैतान के सामने झुकेंगे नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कमिंग एंड सिंगिंग, नहीं केवल हम आते हैं, गीत गाते हैं, आते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं, 1-1.5 घंटा बिताते हैं और हम कहते हैं कि हाँ चलो आज हमने आराधना किया है। नहीं, आपने आराधना नहीं किया है, क्योंकि आराधना जो है हृदय का विषय है, आराधना शब्दों का विषय नहीं है। नहीं, आपको परमेश्वर चाहते कि हृदय के अंदर से आराधना करे, आत्मा के अंदर से आराधना करे, केवल आपके शब्द को, आपके माइंड से, आपके इमोशन से नहीं। और ये जो आत्मा है वही वो सही स्थान है जहां पर प्रभु चाहते हैं कि वहां पर वो बैठे। और ये जगह नहीं, कैसे वो शैतान आपको अपने आप को आराधना करने के लिए लगाता है, ये वो जो जगह जो परमेश्वर का है, लेकिन शैतान कैसे आपको और मुझको उसकी आराधना करने लगाता है, वो आपके और मेरे जिंदगी से परमेश्वर जो सेंटर होना चाहिए उसको हटा देता है और उसको हटाकर कुछ और चीज को डाल देता है। बहुत ही ट्रिकी है, बहुत सरल नहीं है। अगर आप और मैं, पवित्र आत्मा आपको और मुझको मदद करे कि हमको समझने के लिए शैतान कितने चालाकी के साथ में आपकी जिंदगी का जो केंद्र बिंदु है उसको वो हटाकर कुछ और चीज, खुद नहीं रहेगा लेकिन कुछ और चीज को उसके साथ में शामिल करेगा। कुड बी मीडिया, आप न्यूज देखेंगे, आप कहेंगे क्या बुरा है, नहीं, कुड बी इनोसेंट थिंग लाइक स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक, ऑल थिंग्स आर गुड थिंग्स, नहीं ये सब चीज अच्छी बात है, इसमें क्या पाप है, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक आर वेरी गुड, नहीं, बट इट कैन बिकम ए गॉड इन योर लाइफ। लेकिन ये हो सकता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का परमेश्वर बन सकते हैं। नहीं, जहां पर आप कई बार परमेश्वर को जहां पर होना चाहिए उस जगह पर ना होते हुए आप धीरे से उसको बाहर कर सकते हैं। अपने आप को परखिए, आप कितनी बार ऐसा किया है, जहां पर आपको जहां होना चाहिए था वो जगह ना होते हुए आप अच्छी चीजों की तरफ अपना समय को बिता रहे और इस बात से अपने आप को सांत्वना दे रहे, नहीं यार तो कुछ बुरा तो नहीं कर रहा है, कुछ बुरे लोगों के साथ तो नहीं है, बुरा काम तो नहीं कर रहा है, तो अच्छे लोगों के साथ में, प्रभु के लोगों के साथ में कुछ अच्छा चीज को कर रहा है, कोई बुरा नहीं है। नहीं, लेकिन आप देख रहे कहां पर आपके जिंदगी से धीरे धीरे शैतान ने कामयाब हुआ है कि इस शैतान को बाहर परमेश्वर को शैतान ने क्या किया, धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर किया। क्या आप उस दिन को याद करते जब आपका नया जन्म हुआ है? जस्ट थोड़े समय के लिए आप याद कीजिए, जब पहली बार आपका परिवर्तन हुआ है, जब आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया है। थोड़ा सा क्षण के लिए आप रुकिए, नहीं, और कैसा आप थे उस समय को याद कीजिए, कैसे आप यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। नहीं, इतना तक कि यीशु मसीह के लिए आप कुछ भी देने को तैयार थे। बहुत बार आपके प्रामुख्य जो चीज है आपकी जिंदगी के, उसको आप कट करते थे ताकि आप परमेश्वर के शब्दों को सुन सके, ताकि आप मीटिंग्स में जा पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस इंपॉर्टेंट चीज को आप सेकेंडरी करते थे। उस समय को याद कीजिए आप। और आज क्या है, अभी क्या हुआ? क्या वो समय जो आप जो है आपने जो परमेश्वर के वचनों को सीखने का समय निकाला था, वो सब किधर गया? अभी आप थोड़ा सा बिजी हो गए। अब आप बताइए बिजी किसने किया? नहीं, आप व्यस्त हो गए। पहले आप जो करते थे आज वो नहीं कर पा रहे, आज आप बिजी हो गए। आप कह सकते हैं इस शब्द को, अरे अभी मैं बहुत बिजी हुआ, अभी मेरे को नौकरी है, अभी मेरे को ये है, अभी मेरे को वो है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपको किसने ये बिजी किया है? The devil is succeeded in crowding God slowly out of your life. शैतान कामयाब हुआ है आपकी जिंदगी से परमेश्वर को दूर करने के लिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है, कुछ और चीज आ चुका है। वो हो सकता है स्पोर्ट्स हो, नहीं, हम कोई मैच देख रहे एंडलेसली देख रहे, पूरा लास्ट आखिरी बॉल तक देख रहे, या फिर कोई अच्छे म्यूजिक हो। परमेश्वर आपकी जिंदगी से हट गया है, अच्छी चीज रिप्लेस हो चुका है। एंड द डेविल सेज नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट्स क्रिश्चियन म्यूजिक। शैतान कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अच्छी बात है, क्वायर प्रैक्टिस के लिए आ जाओ, बहुत बढ़िया बात है, आप कुछ क्रिश्चियन एक्टिविटीज के लिए आ जाओ, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन परमेश्वर के साथ में बात करने की, उनके साथ में चलने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उनको जानने की जरूरत नहीं है, जो एक समय में आप करते थे। अभी आप सोचते थे कि क्रिश्चियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो काफी है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर नहीं कह रहा है, शैतान कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम अच्छी बातों में इन्वॉल्व हो, काफी है। यू थिंक यू हैव प्रोग्रेस्ड, आपको लग रहा है कि आपने बहुत प्रोग्रेस किया है। नहीं, क्योंकि आप पवित्र शास्त्र के वचनों को काफी जानते हैं, क्योंकि आप चर्च के काफी कार्यों में आप बिजी हो, एक्टिव हो। अपने आप को आप समझते हो कि मैं चर्च कार्यों में एक्टिव हूं, और आपको लगता है कि मैंने उन्नति पाया है। बट यू डोंट रियलाइज, आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप धीरे धीरे परमेश्वर के आराधक कम बन गए हो।
नहीं, भले आप एक्टिविटी क्रिश्चियन एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन आप कम आराधक बन गए और इसीलिए आपकी जिंदगी में उतार और चढ़ाव है। इसीलिए आपको बार बार फोन कर कर पूछने की जरूरत पड़ती है कि क्यों मीटिंग्स में नहीं आए। नहीं, ध्यान में रखना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कितना साल हो गया यीशु मसीह को जानते हुए? 12 साल हो गया। अप डाउन, अप डाउन। क्यों? क्योंकि आप एक सच्चे आराधक नहीं हो। कहीं ना कहीं उस जगह पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। स्लो स्टडी प्रोग्रेस नहीं, हकीकत में ऐसे होना चाहिए था, धीरे धीरे, लेकिन यीशु मसीह जैसे। सो हमको इसका कारण जानना जरूरी है। हम परमेश्वर की आराधना करना रोक दिया है, सच्चा आराधना करना रोक दिया है। मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा जो आराधना के संबंध में है। सबसे पहली बार आराधना ये शब्द पवित्र शास्त्र में, उत्पत्ति के पुस्तक में हम देख सकते हैं, जहां पर पहली बार ये शब्द आया है। और हमेशा जो पहला शब्द या पहली बार कुछ भी आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको उसको ध्यान से देखना है। अब्राहम के कहानी के विषय में गए समय में हमने ट्रू फेथ में भी अब्राहम के विषय में देखा, यहाँ पर भी हम अब्राहम के विषय में देखेंगे और कुछ अलग पहलू से हम इस सच्ची आराधना के विषय में भी सीखने की कोशिश करेंगे। अब्राहम जो है 125 साल का था तकरीबन, और हमको उसके एग्जैक्ट एज पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि 22 अध्याय पहला वचन में परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। 50 साल पहले भी परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, जब उसको कहा कि तू अपने परिवार को छोड़, नहीं अपने देश को छोड़ और उस देश पे जा जहां पर परमेश्वर तुझे ले जाना चाहता है। और अब्राहम ने उसको ओबे किया। और उसका फर्क क्या था? परमेश्वर की परीक्षा क्या थी? क्या तू मेरे जिंदगी में मुझको प्रथम रखेगा? टू वर्शिप गॉड इज टू मेक हिम सेंट्रल एंड एवरीथिंग इन अवर लाइफ। परमेश्वर की आराधना करना यानी आपकी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में मैं परमेश्वर को प्रथम रखूं, हर एक चीजों में प्रथम रखूं। ये परमेश्वर की आराधना करना, इसका मतलब ये है। सो ये टेस्ट अब्राहम की जिंदगी में भी यही था। यू रिमेंबर व्हाट जीसस सेड? यीशु मसीह ने क्या कहा? पहला कमांडमेंट कि तुम तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे परमेश्वर को पूरे हृदय के साथ में, पूरे प्राण के साथ में और पूरे मन के साथ में आराधना करना। आप एक सर्कल के हिसाब में उसको सोचना है, एक सर्कल नहीं कि उस सर्कल का कोई भी भाग, छोटा से छोटा भाग भी किसी और को नहीं दे सकते। ये पूरा सर्कल परमेश्वर का है। अगर मैं मेरी पत्नी को प्रेम करता हूं तो वो परमेश्वर के जरिए से होना है। अगर मैं मेरे काम को प्रेम करता हूं तो परमेश्वर के जरिए से होना है। परमेश्वर मेरे जिंदगी का सेंटर होना है। He must be everything, वो सब कुछ होना है और उसके बाद मुझे इस धरती पर सब कुछ करना है। That's the true worship। ये सच्चा आराधक है जब परमेश्वर सब बातों में नंबर 1 है। परमेश्वर को हम सब बातों में नंबर 1 रखते हैं। केवल जो है आधा घंटे के लिए सुबह के समय में हम बाइबल पढ़ते हैं, केवल इतना काफी नहीं है। ये हमारे पूरे दिन के लिए होना है, यानी पूरे जिंदगी इस हकीकत, इस सच्चाई को समझते हुए रखना है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और मैं उस ईश्वरीय सिद्धांतों से मैं जी रहा हूं। मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगा अगर यीशु मसीह मेरे बगल में है और मेरा शब्द उनको पसंद नहीं है। मैं मेरे जो है पत्नी के साथ में ऐसा कुछ नहीं कहूंगा और जब मुझे ऐसा महसूस होगा कि यीशु मसीह मेरे बगल में है। और या फिर मेरे पति को मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगा अगर मेरा यीशु मसीह मेरे बगल में है। या मेरे नौकरी की जगह पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे बगल में बैठे हैं, या कुछ कहूंगा नहीं। इस एहसास के साथ में हमको हमारी जिंदगी को जीना है। मैं ऐसे कोई टेलीविजन प्रोग्राम नहीं देखूंगा अगर यीशु मसीह मेरे बगल में बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? मैं ऐसे कुछ पहनूंगी नहीं। मैंने इससे पहले भी एक बार बताया था कि एक बच्ची आकर पूछा कि एक क्रिश्चियन होने के नाते हमको हमारे लिए स्टैंडर्ड क्या है ड्रेस पहनने का। हम यही कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड एक ही है कि उस ड्रेस को अपने सामने रखो और कहो, यीशु मसीह से पूछो कि क्या प्रभु ये ड्रेस मैं पहनूंगी तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? अगर यीशु मसीह कहेगा एतराज नहीं है तो यू जस्ट गो अहेड। अगर आप कहेंगे कि जो है हुक्का पीना कोई प्रॉब्लम है क्या, तो आप किसी व्यक्ति से मत पूछिए क्योंकि 10 व्यक्ति का 10 डिफरेंट ओपिनियन है। आप पूछिए प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु हुक्का तो नॉर्मल चीज है, उसको पीने से कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रभु कहेंगे नो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट गो अहेड। तो मुझे लगता है कि हमको इस सिद्धांतों के साथ में जीना है। कोई व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको पवित्र शास्त्र में डायरेक्टली नहीं बताया गया है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत करो। अगर आप व्यक्ति को पूछेंगे तो सब लोगों का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट होगा। सब लोग अपने अपने सोच विचार के अनुसार आपको और मुझको बताएंगे, लेकिन आप ये सोचेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ये अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। अगर उनको अच्छा लगेगा तो कीजिए, आप चिंता भी मत कीजिए कोई क्या बोल रहा है। लेकिन अगर उनको नहीं अच्छा लगता है तो हमको उससे दूर रहना है। That's not the meaning of putting God first. It means God is central in everything I do. That's not the meaning of putting God first. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे सब बातों में सुबह से लेकर रात तक जो है सेंट्रल है। नहीं, पवित्र शास्त्र बताते कि तुम कुछ भी करो, खाओ पियो पहनो, कुछ भी करो,
प्रभु की महिमा के लिए करो, केवल चर्च के अंदर नहीं, कुछ भी करो, खाओ पियो, मतलब हम खाने में भी प्रभु की महिमा रखना। हम खाने में भी हम पेटू जैसा नहीं कर सकते। अगर आप और थोड़ा प्रभु के नजदीक आएंगे तो आप प्रभु को आपको बताएगा कि ग्लटनी इज ऑल्सो सिन, हमारे जरूरत से ज्यादा खाना भी एक पाप है। नहीं तो हमको परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो हमको पता चलेगा। सो परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, 50 साल बाद उसको परखा, और आप और मैं, हम सब जानते हैं कि कितना आसानी से हम पहला प्रेम को भूल सकते हैं, पहले परमेश्वर के प्रति का भक्ति को हम भूल सकते हैं, और कितनी आसानी से दूसरी चीज परमेश्वर का जगह हमारी जिंदगी में ले सकते हैं। और यही कारण से परमेश्वर हमेशा हमारी जो है लगातार इसे परखेगा, वो अलग अलग पहलुओं में परखेगा, अलग अलग परिस्थितियों में परखेगा। उन्होंने अब्राहम को परखा जब वो 50 साल का था, और वही परख अब वापस उसकी जिंदगी में कर रहे हैं। नहीं, एम आई स्टिल फर्स्ट इन योर लाइफ? क्या मैं अभी सचमुच में परमेश्वर की जिंदगी में मैं प्रथम हूं? Once upon a time, I was tested. I tested you in relation to your parents. एक समय था जब मैंने तुम्हें परखा तुम्हारे माता पिता के संदर्भ में। नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में प्रथम हूं या नहीं? नहीं, अब्राहम उनके खास करके रिश्तेदार ऊर ऑफ कैल्दी उनको कहा कि तुम उसे छोड़कर जाओ। परमेश्वर ने पहली बार परखा तो अब्राहम उस टेस्ट में पास हो गया। उन्होंने तुरंत वो बात को सुना और वो निकल गया। उसके बाद हम दूसरी परख देखते हैं जहां पर परमेश्वर अब्राहम और उनके लोथ के दास के बीच में खास करके प्रॉपर्टी के ऊपर उनका परख हो गया, और यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम का टेस्ट किया। मुझे देखना है कि अब तुम क्या करोगे, इस प्रॉपर्टी का जो लड़ाई है इसमें क्या करोगे? तुम्हारी जिंदगी में पहला कौन रहेगा? मैं रहेगा? क्या तुम लड़ाई करने से जो है इनकार करोगे? और यहां पर भी वो टेस्ट को पास किया। You take what you like, I'll take what you don't want. नहीं, अब्राहम कहता है कि प्रभु आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, आप मुझे जो नहीं, आपको जो नहीं चाहिए वो मुझे दे दीजिए। और यहाँ पर भी अब्राहम इस टेस्ट में पास हो गया। अब 50 साल के बाद और एक बार उसको परख रहा है उसी तरीके से, लेकिन इस समय में उसे और ज्यादा बहुमूल्य चीज यानी उसका बेटा, जिससे वो प्रेम करता था। He says, take your son. Genesis chapter 22 verses 2. Take him out to Mount Moriah and kill him. नहीं, प्रभु कहता है कि अपने बेटे को ले जाओ और वहां पर उसको मार दे। और परमेश्वर उसको 3 दिन का रास्ता देते हैं माउंट मोरिया पे जाने के लिए। 3 दिन का रास्ता क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं, नहीं अब्राहम सोच सकते हैं, इन 3 दिनों के रास्ते में कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर उनको बेटा मांगा तो ऐसा नहीं बोला कि जय भाई साइड में लेके जाओ और उसको 5 मिनट के अंदर तेरा बेटे को मार। नहीं, परमेश्वर उसको सोचने का मौका दिया, 3 दिन का रास्ता दिया। क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज इमोशनली करते हैं और उसके बाद हम पछतावा करते हैं। नहीं, कई बार प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए भी हम लोग कई बार बहुत इमोशनली बहुत कुछ किया है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद आसपास भी दिखाई नहीं देता है। सो इमोशनली एक्साइटमेंट में कोई भी चीज नहीं करना है। इसीलिए परमेश्वर हम सबको मौका देते हैं। यहां पर अब्राहम को 3 दिन का मौका दिया, नहीं सोचने के लिए। 3 दिन का यात्रा माउंट मोरिया, जैसे वो चल रहा है उसके मनों में विचार आ रही है, ये जो परमेश्वर जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, सचमुच में ये परमेश्वर इसका लायक है, इसका योग्य है? नहीं। He asked me for the only thing that I really have. उन्होंने मुझे एक ही चीज जो मेरा था वो मुझसे पूछा, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। नहीं, इतना कि मेरे पत्नी से भी मैं ज्यादा प्रेम मेरे बेटे से करता हूं। और वो 3 दिन के आखिरी में वो कहता है कि प्रभु आप सचमुच में योग्य हो। नहीं, मेरा ये सबसे ज्यादा मैं प्रेम करने वाला बेटा भी मैं आपको दूंगा, तो ये योग्य है। So God's going to be first in my life and he was 50 years ago. परमेश्वर मेरी जिंदगी में पहला रहेंगे, पहले 50 साल पहले भी थे, आज भी है। नहीं, भले ही वो मुझे मेरा इकलौता बेटा ही क्यों ना मांगे। So he came to Mount Moriah, नहीं, in the 3rd day, and it says in verse 4, 4th आयत में हमको बताती है कि अब्राहम अपनी आंखों को उठाया। और 4th आयत में हमको बताया जाता है कि अब्राहम अपनी आंखों को उठाकर उस जगह को देखा, और वो जवान जो उसके साथ में थे उनको बुलाकर कहता है कि तुम और इस गधे के साथ यहीं रहो, मैं और मेरा बेटा ऊपर जा रहे। कहां पर जा रहे? उनकी आराधना करें। I and the lad will go up there. What are we going to do? वहां पर किस लिए जा रहे? We will worship. That's the first time the word worship comes. पहली बार आराधना ये शब्द आया। नहीं,
अब्राहम कहता है मैं और मेरा बेटा ऊपर जाकर आराधना करें। सच में आराधना करने जा रहे हैं, वहां पर तो वो बेटा का कुर्बानी देने जा रहे हैं, और परमेश्वर उस शब्द को देखिए, उनका कुर्बानी परमेश्वर कह रहा है कि वो आराधना है, नहीं वी विल वर्शिप। यानी परमेश्वर देख रहा है कि इस अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर कितना बहुमूल्य है। नहीं, दैट मीन्स व्हेन आई ऑफर टू गॉड दैट व्हिच इज मोस्ट प्रेशियस इन माय लाइफ, आई डोंट नो व्हाट दैट इज इन योर लाइफ। इसका मतलब यह कि मैं मेरी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज जो परमेश्वर को दे रहा हूं, आपकी जिंदगी का क्या है मैं नहीं जानता, हो सकता है बहुत सारी चीजें, लेकिन उस समय में अब्राहम के लिए सबसे बहुमूल्य चीज अपना बेटा था। और वो जब परमेश्वर को चढ़ा रहा था, परमेश्वर को अर्पण कर रहा था, परमेश्वर ने उसे कहा ये आराधना है। इट्स नॉट जस्ट सिंगिंग अ फ्यू सॉन्ग्स, ये केवल कुछ गीत गाने से नहीं होता प्रियो, नहीं। और उसके बाद अपना लिविंग रूम में हम जैसे चाहिए वैसे जिंदगी बिताए, ऐसा नहीं है। नहीं, ये संपूर्ण रीति से समर्पित है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज है उसको हमें समर्पित करना है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा नंबर वन हमको लगता है उसको हम परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करके परमेश्वर को मुझे मेरे जिंदगी का नंबर वन बनाना है। आपकी लाइफ का मैं नहीं जानता हूं, मेरी लाइफ का मैं जानता हूं, मुझे ऐसा क्या चीज है सबसे ज्यादा आकर्षण है मैं जानता हूं। परमेश्वर मुझे बता रहेगा तुझे सच्ची आराधना करना है तो मुझे अर्पण करना पड़ेगा, एंड आई एम विलिंग टू गिव इट अप। क्या मैं उसको सचमुच में समर्पित करने के लिए तैयार हूं? मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं कि ऐसा कोई है आपके लाइफ में जो सब सचमुच में बहुत प्रेशियस है, नहीं, जो आपको बहुत मुश्किल होगा, आप हमेशा कह सकेंगे कि नहीं मैं इसे क्यों दूं, ये कोई पाप तो नहीं है, नहीं पाप तो ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं क्यों दूं। नहीं, मैं आपको बता रहा था कि एक समय ऐसा था जब मैं कुछ बच्चों को बैप्टिज्म क्लास ले रहा था, तो मैंने बताया देखो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को उंडेल दिया, आप क्या उंडेल सकते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ पूछा कि ठीक है मोबाइल दे दो, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी मांगो लेकिन मोबाइल मत मांगो। तो कहीं ना कहीं ये हमको बात सीखने को मिलती है। उस बच्चे ने बहुत ऑनेस्टी के साथ में कहा कि लेकिन हम लोग भी कहीं ऐसी चीज को छुपा कर रखे हैं और हम परमेश्वर को वो चीज नहीं देना चाहते, बाकी सब कुछ देना चाहते। नहीं, वो कहेंगे कि मैं तो इसको गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये कोई बुरी बात नहीं है, नहीं वो कह सकते हैं कि ये कोई सिंफुल नहीं है। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आइजैक सिंफुल था? क्या आइजैक पापमय था? नहीं, वो तो एक अच्छा हेल्दी बॉय था, वो हकीकत में तो वो तो परमेश्वर का वरदान भी था, नहीं, बट वो भी परमेश्वर ने उससे मांगा। अब परमेश्वर ने कहा कि मैंने ही तुझे दिया है लेकिन वो अच्छा भी है तो भी मुझे वापस दे। सो कई बार परमेश्वर आपको जो परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान भी आपसे मांग सकते हैं। नहीं, आइजैक वॉज गॉड्स गिफ्ट, और यही कारण से कई बार परमेश्वर जो है आपके मेरी जिंदगी में जो बहुत प्रेशियस बन चुके हैं, बहुत बार हमारा आइडल बन चुके हैं, उसको भी परमेश्वर आपसे और मुझसे मांगते हैं, और वो आराधना है। We will say it nothing sinful, हम कहेंगे ये कोई सिंफुल नहीं है, नहीं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम क्लीन स्पोर्ट टेलीविजन में देखेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना प्रियो, ये आपका भगवान बन सकता है, ये आपका परमेश्वर बन सकता है। नहीं हो सकता है कि कहीं ऐसा समय हो जहां पर परमेश्वर की आराधना है लेकिन आप आराधना में बैठते हुए भी आप वहां पर आपका ध्यान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो परमेश्वर को मिलने वाला जगह है वो आपका ले सकते हैं। इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी मनी, कोई कह सकता है पैसे, नहीं वो हो सकता है आपका बिजनेस हो, आपका नौकरी हो। धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी से परमेश्वर को आउट कर सकता है। नहीं, मैं नहीं जानता आपका क्या है, हो सकता है आपका गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, लेकिन एक बात जरूर है कि ये सारी चीजें जो है आपको जो है परमेश्वर के प्रति जो आपका दर्शन है, परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम है, उससे आपको वो दूर कर रहा है। एंड और जब आप अपनी जिंदगी को पीछे की तरफ देखोगे, जब आप परिवर्तन हुए हैं, नहीं आप ऐसे नहीं थे, आप यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने वाले ऐसे बंदे थे, लेकिन अभी आप यीशु मसीह की आराधना करने वाले बंदे नहीं बन चुके हैं। नहीं, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट टू सी। सबसे पहली बात मैं आपको देखना चाहता हूं। दूसरी बात जो है, आप सोचते होंगे कि कितना लंबा है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये बहुत ब्लेसिंग वाला चीज है अगर आप सचमुच में इंतजार करते हुए इन सारे संदेशों को सुनेंगे। नहीं, हमेशा ऐसा हमको सुनने को नहीं मिलता। दूसरी जगह आराधना के विषय में मेंशन किया गया है, वो समय की शुरुआत में, इंसान के इतिहास के समय की शुरुआत में, और एक अय्यूब के पुस्तक में। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अय्यूब का पुस्तक जो है सबसे पहला पुस्तक है जो परमेश्वर ने लिखा है, और ये एक कविता वाला पुस्तक है, और इसीलिए इसको जो है बीच में रखा गया, कविता के इर्द गिर्द रखा गया है, और पवित्र शास्त्र ने इस प्रकार से उसको अरेंज किया है। लेकिन ये अय्यूब का पुस्तक सबसे पहला पुस्तक जो परमेश्वर ने लिखा है। और देखिए, उत्पत्ति का पुस्तक मूसा के जरिए से लिखा गया है, जो तकरीबन जो है 1500 साल पहले यीशु मसीह के उस समय में लिखा गया है। लेकिन अय्यूब जो है अब्राहम से पहले रहता था,
नहीं, और उसमें से लिखा गया जो डिटेल्स है, उसके सारे बातचीत है उनके मित्रों के साथ में, इससे हमें पता चलता है कि ये बात और कोई लिख नहीं सकता अय्यूब के अलावा, नहीं। और ये एक ही ऐसा पुस्तक है जहां पर अब्राहम, इसहाक और याकूब का कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब चीज हमको ये बात को दर्शाती है कि इस पुस्तक को परमेश्वर ने सबसे पहले रखा है। और पहली पुस्तक के पहले अध्याय में हम इस अय्यूब के विषय में, इस व्यक्ति के विषय में देखते हैं कि वो आराधना करने सीखा ना। आप बताइए कि जब पहली अध्याय, पहली पुस्तक, इतिहास का पहला ही पुरुष को परमेश्वर अगर आराधना करने को सिखाते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं। क्योंकि वो पहला पुस्तक परमेश्वर ने लिखा है और मनुष्य को सिखा रहे कि कैसे एक आराधना किया जाता है। और जेनेसिस में भी हम देखा कि कैसे एक मनुष्य आराधना किया जाता है, और यहाँ पर पहले पुस्तक में भी हम देखते हैं कि कैसे आराधना किया जाता है। बिकॉज वे बैक एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम, एज आई टोल्ड यू, शुरुआत में मैंने आपको पहले बताया कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी परमेश्वर और शैतान यानी लूसीफर, जिसका नाम है, हमको नहीं पता क्या नाम है, लेकिन केजेवी वर्जन में हमको यही नाम को देखने को मिलता है। और उसका इश्यू है वर्शिप, आराधना के विषय में ये लड़ाई थी। और हमको उस इश्यू को सेटल करना है कि क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी का नंबर 1 होगा, सेंट्रल होगा, या शैतान को मैं इनडायरेक्टली आराधना करूंगा। क्या मेरे मिनिस्ट्री से भी ज्यादा परमेश्वर मुझे इंपॉर्टेंट है, या मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग अराउंड, और भी कुछ है जो है मेरे जिंदगी में उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे परिवार से हो। ये सब कुछ एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है। हम यहां पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया जो है अय्यूब को परखने के लिए। और फिर से ये परख यही है कि सब कुछ खोने के बाद भी अय्यूब मुझे आराधना करेगा या नहीं करेगा। अब्राहम यहां पर बेटे को खोया नहीं, लेकिन अय्यूब उसके 10 के 10 बेटे को खोया नहीं। सारे बिजनेस एक क्षण में खत्म हो गया। एक दास के पीछे दूसरा दास आकर कहने लगा कि न्यूज खबर देने लगा, तेरा बच्चे मर गए, तेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया, तेरा प्रॉपर्टी खत्म हो चुका, सब कुछ। और मैं आज तक ऐसा सफरिंग मसीह में किसी का भी नहीं सुना, नहीं। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको ऐसा खबर मिलता है, जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन आप जो सबसे ज्यादा आप वैल्यू करते हैं वो चीज आपसे इस प्रकार छीन लिया जाएगा, या बिजनेस है, या नौकरी है, या फैमिली है, प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, सब कुछ खत्म। तो हमको इमीडिएटली देखना है कि अय्यूब ने क्या किया, नहीं। अगर हमारे जिंदगी में ऐसा होता तो अय्यूब ने क्या किया। वचन बताता है कि जोब अरोज्ड व्हेन ही हर्ड द न्यूज, tore his robes and shaved his hand and he had sorrow। अय्यूब ने क्या किया, वो उठा और जब से खबर मिला अपने वस्त्र को फाड़ा, अपने सर को मुंडाया, नहीं, और विलाप करने लगा। नहीं, ये प्रक्रिया है विलाप करने का। नहीं, हम सबके अंदर दुख है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। हम सबकी आंखों में आंसू है। जब भी ऐसी खबर किसी को भी मिलती है तो दुख तो जरूर होता है, नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, वो होश नहीं खोया। हमारे जिंदगी में दुख जरूर होता है, लेकिन हम होश नहीं खोना है। उन्होंने अपने आप को दंडवत किया, प्रभु की आराधना किया, नहीं। वो अपने सर को जमीन की तरफ झुकाया और आराधना किया, और परमेश्वर ने उसे स्वीकार भी किया, नहीं। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ, नहीं, इसका अर्थ ये है, नहीं। हमारे जैसे देश में, भारत देश में या ईस्टर्न कल्चर में जब भी जो है सर झुकाया जाता है और भूमि को अपने माथे टेकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी की आराधना करें। एक सिंबॉलिक एक्ट ऑफ सबमिशन है, एक चिन्हात्मक रीति से एक जो अधीनता में आने वाला एक एक्ट है टू द वन whom we worship। हम जिसकी आराधना करते हैं उसके सम्मुख हम लोग अपने आप को झुका रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम उनको झुक रहे और कह रहे हैं, परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना दे, मैं उसे स्वीकार करूंगा। Let God take away my family, let him take away my children, let him take away my job, let him take away everything। कितना आसान है कहने के लिए ना, मैं कितना ब्यूटीफुली कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब ऐसा कुछ होता है तो तकलीफ जरूर होगी, नहीं, लेकिन हमें होश नहीं खोना है। हम सबकी जिंदगी में परमेश्वर इस प्रकार से जो है ये देखने के लिए टेस्ट करेंगे कि हमारी जिंदगी में पहला कौन है। There are still certain things that are still true। एक बात मैं बताना चाहूंगा, इतने सारे होने के बावजूद भी कुछ ऐसी बातें जो सत्य है। मैं सब कुछ इस धरती पर का खो चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसे बातें सत्य है। ये बात को हमेशा याद रखना। जो अय्यूब नहीं जानता था, उसके पास पवित्र शास्त्र नहीं थी, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं थी, उसको यह भी नहीं पता था कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए मरने वाले, वो नहीं जानता था, वो कुछ भी नहीं जानता था। उसके पास कोई मीटिंग्स नहीं थी, कोई चर्च नहीं थी, कुछ नहीं थी। अगर वो आराधना कर सकता है परमेश्वर का, तो हम कितनी ज्यादा उसकी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि हम समझते हैं, हम जानते हैं कि भले हम सब कुछ खो जाते हैं, नहीं, जैसे जिस प्रकार से पुराना
एक कहावत है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है तो तुम्हारे पास परमेश्वर बचता है। नहीं, आप देखते हैं कि ये जो परमेश्वर आपके पास बचता है ये आपके लिए काफी है। ये एब्सोल्युटली ट्रू है। कुछ नहीं आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर है आपके लिए जरूरत से भी ज्यादा काफी है। नहीं, when you have left nothing but God, you will find that He is more than enough। आपके लिए, मेरे लिए वो जरूरत से ज्यादा है। क्योंकि कुछ ऐसे सत्य बातें हैं कि हम सब कुछ खोने के बाद भी ये बात सच है। क्या सच है? कि सिंहासन में परमेश्वर अभी भी विराजमान है। इट्स ट्रू। सब कुछ बिखर गया आपका, लेकिन एक सत्य याद रखना, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। वो नहीं बदला है, वो कभी नहीं बदल जाएगा। वो अभी भी हमारे पिता है, वो कभी नहीं बदल सकते हैं। अगर एक धरती पर का पिता जानता है कि अपने बच्चों को कैसे उत्तम चीजें दे सकता है, तो स्वर्गीय पिता नहीं जानता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं? डेफिनेटली नहीं, निश्चय रीति से हमें सब कुछ जो हमारी चाहत है, हमको जो जरूरत है, जो वो सब कुछ हमको नहीं मिलेगी। नहीं, हमारी तो बहुत सारी चाहत है, सब कुछ नहीं मिलेगी। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको वो सब कुछ जो हमको चाहिए वो नहीं दिया। अगर वो दिया होता तो हम सब विनाश हो जाते। नहीं, हम तो कुछ भी मांग लेते और परमेश्वर हमको देते तो हम विनाश होते। वो हमारी जरूरत को प्रोवाइड करता है। बाइबल बताती है कि मेरा परमेश्वर मेरे हर जरूरत को प्रोवाइड करता है। तो ये वादा भी कभी भी चेंज नहीं होगा। माई सिंस आर ऑल फॉरगिवन, मेरे पाप सब क्षमा हुए हैं, ये भी कभी भी चेंज नहीं होगा। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरे, सारे लोगों के दोष, सारे अतीत के दोष को लेकर वो क्रूस पर मरे, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बाकी सब कुछ चेंज हो सकती है। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले शैतान को जो है हरा दिया, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यीशु मसीह वापस महिमा में आने वाले हैं और हम सब हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए यीशु मसीह के साथ में रहने वाले हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। कितने सारे महत्वपूर्ण बातें प्रयोग, वो कभी चेंज नहीं होगा। शायद हमारे इर्द गिर्द सब कुछ चेंज हो सकता है, हमारे जो है बिजनेस लॉस हो सकता है, हमारा जो है परिवार लॉस, हमसे खो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सच्चाई कभी भी चेंज नहीं होगी। नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इस धरती पर की चीजों को खोया होगा। किसी ने अपने माता को खोया होगा, किसी ने अपने पिता को खोया होगा, कोई अपने बच्चों को खोया होगा, कोई बिजनेस, कोई नौकरी इस प्रकार खोया होगा। याद रखना, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। इवन देयर गॉड इज इन कंट्रोल एंड टुडे वी हैव अ ग्रेटर रीजन। हमें और भी ज्यादा कारण है इस महान ईश्वर की आराधना करने के लिए कि भले हम सब कुछ खोए क्यों ना हो, लेकिन ये परमेश्वर का वंडरफुल प्रॉमिसेस है जो अय्यूब नहीं जानता था, लेकिन मैं और आप जानते हैं। रोमियो उसके 8वें अध्याय 28 वचन हमको ये बताती है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करेगी। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे इस बात से आश्वासन देती है। नहीं, हम अय्यूब से भी ज्यादा अच्छी तरह से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। नहीं, जो अय्यूब जो दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना किया, लगातार रीति से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अय्यूब से भी ज्यादा उत्तम, जो अय्यूब से भी ज्यादा हम ऊंचे के स्तर पर जो है परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा को देने वाले को एक बात कही थी। उसने कहा मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 11 वचन में कि he was a greatest man born of a woman। जॉन द बैप्टिस्ट जो है स्त्रियों से जन्मा हुआ सबसे महान व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने कहा कि बट ही सेड द लीस्ट वन, परमेश्वर के राज्य का सबसे जो छोटा से छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो जॉन द बैप्टिस्ट से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है। मां के गर्भ से पैदा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे उत्तम है, लेकिन हम जो परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा से छोटा क्यों ना हो, भले आप कल परमेश्वर के ऊपर विश्वास क्यों ना किया हो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि उसके पास उससे भी ज्यादा उत्तम होने का जो है रास्ता है। आई कैन राइज हायर देन जॉब इन दिस वे। इस प्रकार से मैं अय्यूब से भी ज्यादा जो है ऊंचाई की तरफ जा सकता हूं। क्यों? अय्यूब लगातार रीति से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाया। अगर आप अय्यूब के पुस्तक को देखेंगे, नहीं, जब 3रे अध्याय में हम देखेंगे तो उसका जो पेशेंस है, उसका जो धीरज है, वो खत्म हो चुका था। नहीं, वो शुरुआत करता है कंप्लेन करने के लिए, वो शुरुआत करता है निंदा करने के लिए कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसा क्यों ट्रीट किया है, मैं आपके प्रति कितना विश्वास योग्य था, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, ये किया वो किया, और फिर भी आप मुझे टारगेट कर रहे हो, फिर भी आप मुझे निशाने पे रखे हो। वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। नहीं, लेकिन हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं। नहीं, क्योंकि उसके पास कोई संगति नहीं थी, नहीं, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं थी, उसके पास पवित्र शास्त्र नहीं था, और वो यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसीलिए आपको मुझको उसको तुलना करने की जरूरत नहीं है। हम आज अय्यूब से ऊंचा हो सकते हैं।
नहीं, वी कैन कंटिन्यू वर्शिपिंग गॉड। हम लगातार रीति से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं बिना हम ऊपर और नीचे जाए। नहीं, अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका जिंदगी को देखिए आप, ऊपर और नीचे का अनुभव है। वो एक समय में परमेश्वर की आराधना करता था, नहीं, और वो कहने लगता था कि परमेश्वर आपसे मैं भलाई को ले लूं तो क्या बुराई नहीं लूं आपसे? नहीं, दूसरा एक क्षण में वो दोष देने लग गया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वापस वो आराधना करने लगा कि परमेश्वर आप अगर मुझे मारेंगे तो भी मैं आपका भरोसा करूंगा। फिर वापस वो नीचे की तरफ जाता है, फिर वापस ऊपर उठता और कहता कि मेरा जो छुड़ाने वाला जो जीवित है। नहीं, इस प्रकार उसका जिंदगी ऊपर नीचे है। और यही प्रकार का अनुभव आज बहुत सारे मसीह लोगों के भी है। एक बार ऊंचाई पर चढ़कर प्रभु को स्तुति करते और एक बार निराशा की तरफ आता और कहते कि कोई मुझे पूछता नहीं है। नहीं, दैट इज द मार्क। ये चिन्ह है उन व्यक्तियों का जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जिंदगी को नहीं जीते हैं। भले वो अलग अलग गुटों में है, अन्य भाषाओं को बोलते हैं और अद्भुत काम करते हैं, कहां पर भी कुछ करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए नहीं है। उनका जिंदगी ऊपर और नीचे, उतार और चढ़ाव से भरा हुआ जिंदगी है। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जो मसीह में मुझे हमेशा जयवंत देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय भाई और बहनों, नहीं, ये परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में आत्मिक रीति से ऊपर और नीचे हो जाए। नहीं, ये पुराने करार का है। ये आपका अनुभव हो सकता है, लेकिन आप पुराने करार का अनुभव कर रहे हैं। शैतान ने आपको धोखा दिया है। वो आपको आपके मसीह में जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसको चुरा लिया है। जन्म सिद्ध अधिकार मतलब क्या है? नए करार में ये शब्द से उसे बताया गया है कि बर्थ राइट in Christ is described in the New Testament in the words like thanks be to God who will always lead us in triumph। नहीं, पुराने करार वाले ये नहीं कह सकते थे, हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमको हमेशा जयवंत जीवन जिया। दावीद नहीं कह सकता था यीशु मसीह परमेश्वर ने मुझे मेरे पाप से विजयी किया। अगर ऐसा कहता तो वो कभी भी जो व्यभिचार नहीं किया होता। शमशोन ऐसा नहीं कह सकता। अगर ऐसा किया होता तो वो कभी भी दलाला के चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन हम कह सकते हैं we can always rejoice, we can be free from anxiety। हम व्याकुलता से आजाद हो सकते हैं। but that will be true only if we learn the secret of worshiping God। ये कब होगा? सिर्फ तब होगा जब आप और मैं परमेश्वर की आराधना करने का रहस्य को समझेंगे, उनको दंडवत करते हुए कहेंगे कि परमेश्वर आप मेरी चिंता करते हैं, आप मुझे संभालेंगे। मैं भले सब कुछ क्यों ना खो, लेकिन मैं परमेश्वर आपके राज्य को और आपके धार्मिकता को खोज करूंगा, क्योंकि सारी वस्तुएं आप जिसके पीछे मैं लगा हूं आप मुझे देंगे। गॉड कैन डू दैट। परमेश्वर ये कर सकते हैं और उन्होंने पहले भी किया है। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। हमको परमेश्वर की आराधना कैसे किया जाता है इसके विषय में हमको सीखना है। ने आखिरी में मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार हमने अब्राहम और अय्यूब के विषय में देखा, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब हम आते हैं, वहां पर हमको चौथे अध्याय में आते वक्त एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जहां पर ऐसे लिखा है कि सारे प्राचीन 24 प्राचीन लिखे, वहां पर सारे प्राचीन दंडवत करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। नहीं, कैसे आराधना करते हैं? रेवलेशन चैप्टर 4 वर्सेस 10 ये बताती है कि 24 एल्डर्स जो है दंडवत करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हमेशा जो है रहने वाला ऐसा परमेश्वर, और अपने मुकुट को उस सिंहासन के सामने रखते हैं कि दाउ अलोन आर वर्दी। उनको मिला हुआ मुकुट है और उस मुकुट को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं कि प्रभु सिर्फ आप ही इसके योग्य हो। दिस इज वर्शिप वेयर दे रिफ्यूज टू टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग। एक ऐसा आराधना जहां पर उनको मिला हुआ योग्य ऐसे क्रेडिट भी है, वो क्रेडिट भी वो लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। That's the meaning of casting their crowns। इसका मतलब यह है कि मुकुट जो फेंकने का मतलब यह है, मुकुट ये फेंकने का मतलब है कि उनको मिला हुआ, उनका अच्छे कर्म के लिए उनको कुछ वरदान मिला है, उनको कुछ गिफ्ट मिला है, उनको कुछ तारीफ मिला है, उनको कुछ प्रशंसा मिला, लेकिन वो सब कुछ वो परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हैं। एंड सेइंग thou alone art worthy। और ये बता रहे कि प्रभु सिर्फ आप ही योग्य हो। आई मीन दे वर गिवन अ क्राउन। नहीं, उनको एक मुकुट दिया गया है। हम सबको मुकुट दिया जाएगा। जो कोई विश्वासी इस धरती पर रहेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत जल्द आऊंगा और सबके लिए मेरे पास जो है एक इनाम होगा। लेकिन वो मुकुट हम वापस यीशु मसीह के चरणों में ही रखने वाले हैं और हमें कहने वाले कि नो लॉर्ड, आई डोंट डिजर्व दैट। मैं ये सचमुच में इसका योग्य नहीं हूं, सिर्फ आप है। नहीं, ये आराधना है। और जब हम इसको हम एहसास करेंगे कि आई हैव नथिंग दैट गॉड डिडंट गिव मी, ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है, नहीं, और मेरे पास ऐसी कोई क्षमता भी नहीं है जो परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, और मैं उस क्षमता का इस्तेमाल भी कर रहा हूं, और लोग अगर आशीषित भी होते हैं तो मैं उस चीज को परमेश्वर के सम्मुख रखता हूं और मैं कहूंगा कि नहीं प्रभु,
ये सिर्फ आपके वजह से हुआ है, मेरे वजह से नहीं। मैं कोई योग्य व्यक्ति नहीं हूं। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम करने का इतना कैपेसिटी मेरे अंदर है, लेकिन परमेश्वर अगर आप मेरे अंदर से कुछ भलाई को निकाल रहे और कोई को आशीषित भी पा रहा है, उसका पूर्ण श्रेय आपको जाएगा, कोई व्यक्ति को नहीं जाएगा। इट्स नॉट मी। 1 Corinthians chapter 4 verses say a wonderful verse. What do you have that you did not receive? तुम्हारे पास जो है, ऐसा कौन सा चीज है जो तुमने पाया नहीं है? नहीं। एंड इफ यू रिसीव्ड इट, अगर तुमने पाया है तो तुम क्यों घमंड कर रहे हो कि तुमको नहीं मिला है? नहीं। इवन अ सिंपल थिंग्स लाइक लुकिंग एट अ प्रिटी फेस इन अ मिरर, नहीं, एक सरल से सरल बात, अपने आईने में आप देखोगे अपने आप को और अरे मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, अपने आप को आप तुलना कर रहे हो किसी और व्यक्ति के साथ में और कह रहे हो कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुंदर बनाया, मुझे उस व्यक्ति के जैसा नहीं बनाया, उस लड़के के जैसे नहीं बनाया, उस लड़की के जैसे नहीं बनाया। सीक्रेटली कॉन्ग्रेचुलेटिंग, नहीं, चुपचाप अपने आप को तारीफ कर रहे, आपके इंटेलिजेंसी को तारीफ कर रहे और कह रहे कि मैं उसके जैसा बुद्धू तो नहीं हूं, नहीं, जो मेरे बगल में बैठा हुआ है। यू आर नॉट ए वर्शिपर एनीमोर। अगर आप ऐसा सोच विचार है तो आप आराधक नहीं हो। आपने अपने सर पर के मुकुट को, जो परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया, आपको इंटेलिजेंट बनाया, आपको होशियार बनाया, अभी तक यीशु मसीह के चरणों में नहीं रखा है। योर क्राउन ऑफ इंटेलिजेंट इज सिटिंग ऑन योर हेड। आपके सिर पर अभी भी वो मुकुट है कि आप बहुत होशियार है, आप बहुत सुंदर है, आप बहुत समझदार है। नहीं, आपने अभी तक उसे प्रभु के चरणों में डालने के लिए नहीं सीखा है, और यही कारण से आपकी जिंदगी ऊपर और नीचे है। आप सबसे होशियार होंगे, आप बिजनेस में बहुत अच्छे करते होंगे, आपका आत्मिकता ज्यादा से ज्यादा समय हमेशा निचले की तरफ है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट अ वर्शिपर। नहीं, गॉड वॉन्ट्स यू टू गिव द ग्लोरी फॉर एवरीथिंग यू हैव। आपके पास जो भी कुछ है उसको परमेश्वर आराधना देना चाहते हैं। हैव यू प्रॉस्पर्ड इन योर बिजनेस? गिव द ग्लोरी टू गॉड। अगर आपका बिजनेस में आप अच्छे हो, नौकरी में अगर आप अच्छे हो, प्रभु को महिमा दो। नहीं, यू कुड हैव बीन बोर्न मेंटली चैलेंज्ड। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, आप अच्छी तरह भले आपका हाथ पैर ताकत है, होशियार है, दिमाग है, खूबसूरती है, हो सकता है शायद आप मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज बच्चे बन सकते हैं, आपका पूरा जिंदगी एक सब्जी पालक जैसे बन सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। आपको तंदुरुस्त बनाया, खूबसूरत बनाया, इंटेलिजेंसी दिया है। इस बात को एहसास करना है और परमेश्वर को स्तुति करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है। आप जानते हैं सबसे पहला बच्चा इस धरती पर जन्मा, उत्पत्ति का 4वां अध्याय 1 वचन, और हवा ने उसको नाम क्या रखा? कैन। याद रखना, इस कैन का नाम का मतलब क्या है? नहीं, मैं लिविंग बाइबल के वर्जन में पढ़ रहा था और वहां पर उस नेम का पैराफ्रेज इस प्रकार से दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आई हैव क्रिएटेड। नहीं, इसका मतलब यह कि कैन, हवा ये बताना चाहती थी कि कैन को मैंने उत्पन्न किया या मैं बनाया, मैं रचा। एंड सेड आई हैव क्रिएटेड अ मैन चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ गॉड। इसका मतलब यह है कि मैं एक लड़का जो बच्चे को जन्मा, हाँ भले परमेश्वर ने मुझे मदद किया, लेकिन मैंने क्रिएट किया है। शी वाज प्रीटी प्राउड। थोड़ा सा उसके अंदर घमंड आया, नहीं, बिकॉज उस समय तक सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी, आदम। नहीं, अब देखो मैंने भी एक बच्चे को उत्पन्न किया है, मेरे शरीर के अंदर से एक बच्चे को उत्पन्न किया है। नहीं, शी सेज आई हैव क्रिएटेड। वो कह रही कि मैंने रचा है, और वही स्पिरिट को, वही आत्मा को उसने कैन के अंदर प्रोड्यूस पास किया है। कई बार ऐसे माता पिता करते हैं, माता पिता के अंदर के स्पिरिट बच्चों के अंदर हम पास करते हैं, और वो आगे चलकर एक मर्डरर बन गया। नहीं, हम समझ सकते हैं कई बार हमारे स्वभाव हमारे बच्चों को मर्डरर करता है। मर्डर यानी वो मर्डर नहीं जो चाकू लेके मारता है। नए करार में मर्डर डिफरेंट होता है। मैं नए करार में मर्डर हमेशा अपने भाई को तुच्छ मानने वाला, क्योंकि वो देखा अपने माता के अंदर, अपने पिता के अंदर वो प्राइड, और अभी वही स्पिरिट हमारे अंदर है। हम भी अपने भाई और अपने बहनों को कई बार तुच्छ मानते हैं। नहीं, हम फूल कहते हैं। Lot of parents pass on that spirit of arrogance to their children. नहीं, what we can accomplish, मैं क्या प्राप्ति कर सकता हूं। नहीं, लेकिन ये हवा बहुत जल्दी सबक को सीख गई। कैसे? जब यही बेटा, जब उसके ही दूसरे बेटे का हत्या किया। नहीं, उसके बाद उसको और एक पुत्र होता है 25 आयत में। लिविंग बाइबल इस प्रकार से बताते हैं, she named him Seth, नहीं, मीनिंग ग्रांटेड। अब वो नम्र होगी, अब वो कह रही कि हाँ अभी मुझे परमेश्वर ने दिया है, मेरे बल से मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने मुझे दिया है। We can look at things as our accomplishment or it's God given. हम ऐसे देख सकते हैं, आपके पास जो है आज, खुद का घर है, नहीं, अपना परिवार है, बहुत सुंदर परिवार है, आत्मिक परिवार है, नहीं, अच्छा परिवार है, फाइनेंसेस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये या तो मेरे अच्छाई के लिए हुआ है, या तो परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है, या परमेश्वर ने मुझे ग्रांट किया है। All the things that we have accomplished all depends on the whether we are worship or not. ये सब बातें, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपके पास जो है उसका विचारधारा है,
ये इस बात से निर्भर होती है कि आप आराधक है या नहीं। May God help us to learn this lesson, to worship Him in spirit and truth. परमेश्वर हम सबको मदद करे। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा, उसके बाद मैं गिरी भाई के हाथ में दूंगा। प्यारे पिताजी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, सचमुच में कितना ये जो क्रिश्चियनडम परमेश्वर आपके सच्चाई को जो है स्पष्ट रीति से जानने के लिए शैतान ने कैसे इस्तेमाल किया है। हाँ परमेश्वर, हम समझते हैं कि हम आपकी आराधना करते हैं, लेकिन शैतान जो है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमको आपकी आराधना करने नहीं लगाता है। इस क्षेत्र में, ये जो जीवन है, इस क्षेत्र में जहां पर आप चाहते थे कि हमारा जो सेंट्रल स्थान हो, हमारा जिंदगी का ऊपर पूरा प्रभु बने, लेकिन हम कई बार प्रभु जी हम पूर्ण रीति से आपको समर्पित हमारा जिंदगी को नहीं किए हैं। हाँ पिता, बहुत बार हम बहुत अच्छी चीज समझकर प्रभु जी हमने उसको अपने जिंदगी में बिठा दिया है, और ये शैतान है प्रभु जी जो हमको जो है इनडायरेक्टली आराधना जो है उसको करने को लगाता है। पिता, आपने जिस वचनों के जरिए से हम सबको खुलासा किया है, पिता हम सबको मदद करना कि हम नम्र और दीन होते हुए बहुत ही केयरफुली हमारी जिंदगी को जिए, और जो भी कुछ आपने हमको दिया है, हमारे पास और कोई साधन नहीं कि हम इसको प्राप्त कर सके, सिर्फ और सिर्फ आप ही ने हमको दिया है। अगर हमारा परिवार अच्छा है, अगर हमारा आत्मिक जिंदगी अच्छा है, अगर हमें कोई बुरा स्वभाव नहीं है, अगर हम होशियार है, अगर हम सुंदर है, कुछ भी क्यों ना हो परमेश्वर, इसमें मेरा कोई जो है प्रभु जी श्रेय नहीं है। पूर्ण रीति से आप प्रभु जी, आप चाहते तो मुझे एक हैंडीकैप बना सकते थे, आप चाहते तो मुझे परमेश्वर एक प्रभु जी मेंटली चैलेंज बच्चा बना सकते थे, लेकिन आपने मुझे ऐसा नहीं किया है। आपने मुझे तंदुरुस्त बनाया, आपने मुझे अच्छा रखा, आपने मेरे परिवार को अच्छा रखा, मेरे चर्च को अच्छा रखा। पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। इस जो सच्चाई जो आराधना है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु जी इस वचन को सुने। पिता, हम सबको ये बोझ देना कि इस मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। हाँ परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।